40 days 40 days फॉर द सितंबर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। भैया 40 दिन ही बचे हैं। बहुत नर्वसनेस हो रहा है। जून का रिजल्ट देखकर कहीं ना कहीं थोड़े से डीमोटिवेटेड हो गए हैं। क्या 40 दिन में सितंबर सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स मुझसे हो पाएंगे? डर बहुत लग रहा है। कोर्स बाकी है, रिवीजन बाकी है। सबसे पहले तो दिमाग से यह ख्याल निकाल दो कि रिजल्ट क्या था। जितना भी परसेंटेज रिजल्ट होगा, आपको इतनी मेहनत करनी है इस 40 डेज में। रिजल्ट मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं था, ना आपके हाथ में है। हमारे हाथ में है इस 40 डेज को एज ए चैलेंज ले। 40 डेज में इतनी मेहनत करें कि भैया खुद से सेटिस्फाइड हो जाओ कि यार मजा आ गया, मेहनत किया, सही डायरेक्शन से किए, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप जून के बच्चे हो, अगर आपकी एक अटेम्प्ट हो गई, 2 अटेम्प्ट हो गई, भैया देखो दुख मुझे भी है। यू ऑल्सो नो दैट आई एम वेरी इमोशनल व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस थिंग्स, बट बोलते हैं ना, यू हैव फॉलन डाउन, नाउ इट्स टाइम दैट यू राइज अप एंड राइज अप विथ अमेजिंग मार्क्स। तो छोटा मोटा एम नहीं करना है, बड़ा एम करना है। बट सवाल यह है भैया 40 डेज बचा है, कैन वी डू इट? For those people who are watching me for the first time, I am CA शशांक साबू, आपका अपना शशांक भैया। मैं आप सबको बिजनेस लॉस पढ़ाता हूं इन सीए फाउंडेशन लेवल, एंड मैं यहां आपके साथ में आया हूं ताकि इस 40 डेज के वीडियो को आप देखो, एनालाइज करो, हर एक जन के साथ में शेयर करना, कमेंट करना कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो। ठीक है, क्योंकि कोशिश करना है, रेगुलर कोशिश करना है। नाउ 40 डेज नहीं है आपके पास। यू हैव 960 आवर्स एंड 57,600 मिनट्स। 40 दिन देखा आपने, और अभी अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल रहा है इतने आवर्स है। अब बताओ मुझे, ये देखकर थोड़ा मन में आश्वासन हो रहा है नहीं हो रहा है कि भैया इतना आवर्स है मेरे पास में, क्या मैं अपने लाइफ में इन 40 डेज में, इन 960 आवर्स में, इन 57,600 मिनट्स को क्या मैं डेडिकेटली कुछ समय के लिए दे सकता हूं? इफ योर इमीडिएट आंसर इज यस सर, सर अब लग रहा है कि करना है यार, मतलब बहुत हो गया। ठीक है, छोटा एम नहीं करना, बड़ा एम करना है, जहां पे और प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बहुत मेहनत करेंगे। तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ठीक है, 960 आवर्स 57,600 मिनट्स है। अब इट सीम्स पॉसिबल, राइट? नाउ इट सीम्स पॉसिबल। यस, अब थोड़ा थोड़ा पॉसिबल लग रहा है। सो लेट्स क्रैक सितंबर 2024 एंड बस ऐसे ही नहीं कि हाँ आपने स्ट्रैटेजी वीडियो बना दिया और काम खत्म हो गया, ना बाबा ना। विल टेक इट लाइक अ चैलेंज, वी विल टेक इट लाइक अ चैलेंज। ठीक है, एंड अ चैलेंज टू क्लियर व्हाट? अ चैलेंज टू क्लियर सीए फाउंडेशन सितंबर 2024। आई कॉल इट द 40 डेज हार्ड चैलेंज। ज्यादा लंबा टारगेट नहीं बना रहा हूं, ठीक है, छोटा सा टारगेट रखा हूं कि 40 डेज में हम अपने आप को डेडिकेट कर देंगे। बहुत बार आपके लाइफ में, आपके एग्जाम्स में आपको ऐसा लगा होगा कि भैया देखो, ऐसा नहीं कि हमने मेहनत नहीं किया, ऐसा नहीं कि हमने क्लासेस नहीं लगाई, बट वो थोड़ा सा एज, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई, थोड़ा रिवीजन, थोड़ा टाइम वेस्ट को अगर हम अवॉइड कर सकते तो एग्जाम्स निकल जाता, राइट? तो फॉर eliminating every single chance, let us try for ourselves, let us challenge ourselves कि इन 40 days में हम डेडिकेटली पढ़ने वाले हैं। There are certain rules that I would like to address for you all in this 40 days challenge, जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1, आपको कंसिस्टेंट रहना है विद द टाइम टेबल। डिसिप्लिन इज द की। हाँ, आप टाइम टेबल को चेंज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट उसमें कंसिस्टेंट रहना है आपको फॉलो करना है उसको एवरी सिंगल डे। जितने भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो, आप हमारे सितंबर 2024 के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, और मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको। आप स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां क्या करना है, आपको रोज के टारगेट्स जो मेरे तरफ से आएंगे या आपके तरफ से आएंगे, मुझे रोज भेजना है आपको, एंड डेफिनेटली आपको इवनिंग तक बताना है
कि आपने वो टारगेट्स अचीव किया या नहीं। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द टाइम टेबल में वेरी, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। नंबर 2, नो जंक फूड फॉर द नेक्स्ट 40 डेज। नहीं, आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत अंडररेटेड पॉइंट है, बट इसके बारे में कोई बात नहीं करता है कि आपके जंक फूड, आप किस तरीके से अपने बॉडी को इस 40 डेज में ट्रीट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 days of your bad health can cost us a lot of time. So please put in the effort of having no junk food for the next 40 days. Number 3 is another underrated point जो कि बहुत जरूरी है इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, वो है वर्कआउट करना है। वर्कआउट आप अपने हिसाब से करिए, प्ले अ स्पोर्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है, बट आपको फिजिकल एक्टिविटी कुछ करना है फॉर 35 minutes and try meditate for at least 10 minutes. I'm telling you, this will really help you. This will really take your game to the next level, right? Number 4, plan your day. डेली टारगेट्स को अचीव करना है। आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे, मुझे टारगेट्स बताओगे कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू कैन नॉट एस्केप दिस। नंबर 5, कोई सेल्फ डाउट नहीं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो आपके हाथ में नहीं था, उससे हो पाया इससे हो पाया फर्क नहीं पड़ता है। देयर विल बी नो सेल्फ डाउट। आपको यही करना है कि मेरे पास 40 डेज है, आई कैन नॉट लेट माई ड्रीम्स गो अवे, आई विल वर्क एक्सट्रीमली हार्ड फॉर दिस। Number 6 is practice questions टेस्ट एवरी सिंगल डे विदाउट फेल। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस रेगुलरली करोगे, टेस्ट जब भी आप करोगे आप हमेशा करोगे, आप मिस आउट नहीं करोगे। एवरी सिंगल क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर 7 इज अ लिटिल फन, कि आप सेल्फी जरूर लीजिएगा विद अ बिग स्माइल सो दैट यू कैन गिव एन रीअश्योरेंस, और बाद में बहुत अच्छा लगेगा आपको, और हो सके तो हमारे साथ में शेयर भी करिएगा वो सेल्फी को, ताकि एक मोटिवेशन रहे कि एवरी सिंगल डे वी आर अचीविंग आवर टारगेट्स। Number 8, another very complicated issue, but we have to address it, is using our mobile phone only when it is very important. एकदम लिमिट कर दो, अगर हो सके तो लैपटॉप में स्विच हो जाओ फॉर योर स्टडी रिक्वायरमेंट्स, क्लासेस के लिए। हो सके तो आप प्लीज फोन को स्विच ऑफ ही कर दो, गिव इट टू योर पेरेंट, मम्मी को दे दो और बोलो रात को 1 घंटा देगा, ठीक है, बहुत जरूरी। नंबर 9, नो नेगेटिव कॉन्वर्सेशन। जिस इंसान को आप कॉल करते हो और वो आपको बोलता है कि यार भैया तो बहुत बचे हुए हैं, कैसे होंगे पता नहीं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एग्जाम्स डेफर कर दे क्या, भैया एलिमिनेट कर दो उनको बोला भैया 40 दिन बाद मिलेंगे। दोस्ती नहीं तोड़ना है, दोस्ती नहीं तोड़ना है, बस एलिमिनेट कर दीजिए एक बार के लिए। एंड नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा 100% आपके तरफ से एफर्ट चाहिए। रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो एक बार के लिए, वो आपके हाथ में नहीं है। 100% एफर्ट्स चाहिए आपको, आपका रिजल्ट जरूर अपने टाइम में मिल जाएगा। दिस आर द रूल्स ऑफ द 40 डेज चैलेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि आपको ये रूल्स जो है वो मंजूर है या नहीं है, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। नाउ क्या, okay, so you are accepting the rules, right? Next is do a SWOT analysis. You have the 4 subjects: accounts, laws, economics, MSLR, ठीक है, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। ये आपके पास में 4 सब्जेक्ट्स है, इसमें आप एक SWOT कर लो, इसमें आप एक SWOT कर लो कि आप कौन से टॉपिक में, कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ है, किस में आपकी थोड़ी वीकनेस है, बट हाँ वर्क करोगे तो काम हो जाएगा। स्ट्रेंथ यानी कि आपको कैपिटलाइज करना है कि उन चैप्टर्स में उनकी क्वेश्चंस को आप गलत नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, ठीक है, राइट, एंड उस पर पाउंस अपॉन करो, उसमें वर्क करो। वीकनेस ढूंढो, वीकनेस का कमाल ये है कि वीकनेस अभी लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा टेंशन वाला बात है, बट इसमें अगर आपने मेहनत कर लिया तो भैया आपका काम हो जाएगा। व्हाट आर योर अपॉर्चुनिटीज, ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो आपको खूब मार्क्स देंगे। हर एडुकेटर आपको ये बताता है, आपको उन चैप्टर्स को, उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को करना है और इसमें बेहतरीन मार्क्स लाना है ताकि ये आपका स्ट्रेंथ बन जाए। एंड योर थ्रेट्स, यहां आपको बहुत कैलकुलेटिव लेना है क्योंकि आपके पास में समय कम है, तो मैं कभी एडवाइस नहीं करता हूं वैसे कि आपको टॉपिक को छोड़ दे या फिर थोड़ा कम कर ले, बट इफ नेसेसरी तो यू कैन टेक अप द रीजनेबल एक्शंस। इसको आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स के लिए करना जरूर है, ठीक है भैया। ये सब तो ठीक है, बट एक आइडियल सा टाइम टेबल मिल जाता कि क्या फॉलो करना है तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता। चलो ठीक, मैं आप लोग को एक टेंटेटिव टाइम टेबल भी दे रहा हूं जहां पे अराउंड आपके 13 आवर्स की रूटीन है, ठीक है। आई नो इट साउंड्स अ लॉट, बट ट्रस्ट मी क्योंकि समय कम है तो यू विल रिक्वायर सच एन अमाउंट ऑफ टाइम। मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर लेता हूं ताकि आप अच्छे से इस टाइम टेबल को देख सको। ये अर्ली बर्ड्स के लिए है, अगर आप नाइट आउल्स है तो आप थोड़ा बहुत टाइमिंग्स को ट्वर्क कर सकते हो। इतने स्टडी सेशंस आपके होने चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा शुरू शुरू में, बट ट्रस्ट मी
मैं चांस नहीं ले रहा हूं। मैं नहीं बोलता हूं कि सबको 13 घंटा पढ़ना है, कम भी पढ़ सकते हो, बट मोटा मोटी आपके सेशंस कुछ इस तरीके के होने चाहिए थे। आई एम जस्ट नॉट सिंपली टेकिंग अ चांस। इट माइट सीम अ लिटिल एक्सट्रीम, बट आई फील दैट मैं ये केटर हर एक बच्चों के लिए कर रहा हूं। तो अगर आप एक अर्ली बर्ड है, मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि अगर आप एक नाइट आउल है, क्योंकि मैंने इसलिए टाइम टेबल रखा है बिकॉज आई फील दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी उनके क्लासेस चल रहे हैं और मॉर्निंग क्लासेस चल रहे होंगे, दैट इज वाई गिवन दिस टाइम टेबल। बट अगर आपको इसको थोड़ा चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से चेंज करके मुझे आप भेज सकते हो। आई कैन गिव यू अ लुक एंड यू कैन फॉलो द बेस्ट। ठीक है, ये एक सैंपल है, इसे हुबहू फॉलो नहीं करना है, बट कोशिश करना है। तो एज पर दिस 5 a.m. you wake up, since it is an early bird timetable. 5:30 to 7:30 study session 1, 7:30 to 8 you freshen up, do the essentials, समझ गए ना बात को। 8 से 10 तक आपको स्टडी सेशन 2 करना है, देन अराउंड 30 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा आपको जस्ट टू रिलैक्स। 10:30 a.m. to 12:30 p.m. is स्टडी सेशन 3, 12:30 to 2 p.m. is रेस्ट लंच, रिलैक्स करो। नैप पॉसिबल है तो 30-40 मिनट्स या 1 आवर का नैप, 1 आवर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट 40 मिनट्स का नैप आप ले सकोगे। थोड़ा बहुत एक्सटेंशन आप यहाँ पे कर सकते हो, कैन मेक इट 2 to 15 ऑल्सो इफ यू रिक्वायर, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये नैप इंपॉर्टेंट है, आपका बॉडी जो है वो री एनर्जाइज हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से हाईली सजेस्टेबल। बट नैप लेना है भैया, पूरा सोना नहीं है 5-6 घंटा के लिए। हाँ जी। उसके अलावा 2 p.m. to 5 a.m., 5 p.m. you have the study session core और the test और the practice। सर ये क्यों आपने टेस्ट या फिर प्रैक्टिस लिखा? आप माइंड कीजिएगा, 2 बजे से लेके 5 बजे तक का वही समय रहेगा जहां आप अपने एग्जाम्स को दे रहे होंगे। इसलिए ये समय को मुझे बिल्कुल आपको एक्टिव रखना है इस समय, इसलिए मैंने ये वाला सेशन आपके लिए रखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज 5 p.m. to 6 p.m. विच इज योर रिलैक्स या फिर वर्कआउट करना है आपको। 6 p.m. to 8:30 p.m. इज योर स्टडी सेशन 5, 8:30 से 9:30, सॉरी 8:30 से 9 इज योर डिनर और योर फैमिली टाइम। जरूर देना फैमिली टाइम को, इट रियली rejuvenates your entire day, I'm telling you. And then 9 a.m. to 9 p.m. sorry to 10:30 p.m. would be revise everything that you have studied। ये बच्चे इग्नोर कर देते हैं, मैं बोलूंगा कि ये आप सुबह भी करिएगा अगर आपके लिए पॉसिबल है। जो भी आपने पढ़ा है पूरे दिन में, 2 दिन पहले जो आपने पढ़ा है उसको माइंड रिविजन जरूर कीजिए। इफ यू डोंट डू दिस यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप केवल क्लास कर लोगे, आपके दिमाग में वो स्टेडीली रहेगा नहीं। बहुत बच्चों को ये इश्यू होता है, वो बोलते हैं कि भैया पढ़ा तो है बट भूल जाते हैं। दिस 9 to 10:30 a.m. या फिर सुबह भी अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इन योर स्टडी सेशन 1, ट्रस्ट मी इट विल बी अ गेम चेंजर। डू दिस, आई एम टेलिंग यू, योर क्वालिटी ऑफ लर्निंग वुड ड्रास्टिकली इंप्रूव। एंड फ्रॉम 10:30 to 5 a.m. यू कैन स्लीप पीसफुली, टेंशन नहीं करने का, बिंदास सोने का और आगे के डे के बारे में सोचने का। दिस इज अ टेंटेटिव टाइम टेबल, आप अपने हिसाब से इसको ट्वीक जरूर कर सकते हैं। भैया व्हाट विल बी द बिजनेस लॉ का स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से? तो बिजनेस लॉस के लिए आई हैव 3 टारगेट्स फॉर यू जो कि आपको अचीव करना है अलोंग विद अ टेंटेटिव टाइम टेबल जो कि आपको फॉलो करना है। देखो मैं आप वापस बोल रहा हूं कि इसको मैंडेटरीली फोकस नहीं करना है, जब मैं आऊंगा तो आपको बताता हूं। पहले आपके 3 टारगेट्स क्या क्या रहेंगे? नंबर 1 इज टू कंप्लीट द रिविजन बाय 20th अगस्त। बाय रिविजन आई मीन द फर्स्ट रिविजन। मैं क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी रिवीजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपकी रिवीजन ऑफ बिजनेस लॉज को पूरी तरीके से कोशिश करना है कि 20th तक करना है। 1-2 दिन ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कोशिश ये करना है कि रिवीजन सेशन 1 शुड बी कंप्लीटेड बाय द 20th ऑफ अगस्त। टारगेट नंबर 2 is to write and solve the questions every single day without fail। आपको MCQs या क्वेश्चंस जो है आपको वो लिखने ही है। कुछ लिखोगे कुछ करोगे बट करना ही है। सर फर्क नहीं पड़ता है, आप अगर 2 आंसर भी लिख पाए, यू हैड अ पैक्ड डे, यू हैड अ टायरिंग डे, बट इफ यू कुड जस्ट मैनेज। ऐसा नहीं, आप कोई भी दिन ऐसा नहीं छोड़ोगे, ये आपको प्रॉमिस करना है जहां पे आप एक भी सवाल नहीं लिखे। सर 2 सवाल लिखो, 3 सवाल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में राइट 2 आंसर्स ऑल्सो, नो इश्यूज, बट कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आप आंसर्स नहीं लिखोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, बिकॉज रिमेंबर इन एग्जाम्स यू विल बी आस्क्ड questions, right? So don't forget that every single day you have to do it। and number 3 mock test RTPs जो है वो must है, अपीयर करना है हमें। हम भी बहुत सारे टेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे, सारे शेड्यूल्ड रहेंगे, लाइव टेस्ट रहेगा आपका बहुत सारा, उनको आपको अपीयर जरूर करना है। उससे आपका कॉन्फिडेंस, आपको डर जरूर लग सकता है बट ट्रस्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हो। नाउ सर रिवीजन सेशन अगर 1 हम प्लान कर रहे हैं, रिवीजन सेशन 1 में अगर हम प्लान कर रहे हैं तो सर हमारा
टेंटेटिव टारगेट्स क्या होना चाहिए वो हमें बता दीजिए। दिस इज द टेंटेटिव टारगेट। 1 अगस्त यानी कल वैसे भी हम रिवीजन शुरू करने वाले हैं विद IRF, तो आप शुरू कर सकते हो। इफ यू आर वाचिंग इट थोड़ा बाद का, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। आई एम रिकॉर्डिंग इट ऑन द 31st, दैट्स व्हाई। ठीक है, 1 अगस्त IRF, 2 अगस्त टू 4 अगस्त विल बी द कंपनीज एक्ट। ठीक है, 5 अगस्त is the LLP Act. 6th and 9th August is ICA का phase A. Remember 9 units, divide it into 2 parts and do it. ठीक है, 9 to 11th August is Indian Partnership Act 1932. 12th to 15th August is SOGA. 16th to 18th August is Indian Contract Act Phase 2. And 19th से लेके 21st, depending on your practice level, Negotiable Instrument Act. ठीक है, अब ये आपके रिविजन सेशंस है, आपको प्रैक्टिस भी करने हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, देन दिस इज द प्रेपरेशंस 1। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रेपरेशंस 2। सर ये प्रेपरेशंस 2 कब से शुरू करेंगे? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 22nd। आप चाहो तो एक दिन का बफर भी ले सकते हो, चलेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन डू इट। सर 22nd को क्या करना है? 22nd या फिर 23rd, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेपरेशन, आप IRF एंड LLP एक्ट खत्म करोगे। देखो आपको मैंने अभी तक भी उतना प्रेशर नहीं दिया है, आपको मैंने सफिशिएंट टाइम दिया है इन प्रेपरेशन 1। प्रेपरेशन 2 में भी ऐसा नहीं कि मैंने रश कर दिया, प्रेपरेशन 2 में भी मैंने अच्छे से टाइम दिया है। 22nd August इज IRF एंड LLP एक्ट। 23rd August is Indian Partnership Act 1932. 24th से लेके 25th तक is SOGA Act. 26th, 26th, 27th and 28th will be Indian Contract Act all units. 29th and 30th August will be the Companies Act 2013 and 1st and 2nd September would be Negotiable Instrument Act. This is the second preparation. यानी कि जो आपने पहली बार रिवाइज खत्म कर दिया, ये आप सेकंड टाइम रिवाइज कर रहे हो। जिन चैप्टर्स में आपको थोड़ा डर ज्यादा लगता है, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा समय को एडजस्ट कर सकते हो, और जिन चैप्टर्स में आपने एनफ मेहनत ऑलरेडी कर लिया है, उनको आप इस तरीके से यूटिलाइज करिए। थोड़ा बहुत ट्विक्स एंड टर्क्स चलेगा, बट टेंटेटिवली आपको इतने तारीख तक खत्म करने हैं। अगर सितंबर के पहले पहले हो जाता है, वेल एंड गुड, और रिवीजन नंबर 2 ऑल्सो। ठीक है, तो रिवीजन नंबर 2 को भी कोशिश करना है। ठीक है, बाकी थोड़ा स्ट्रेच हो जाए एक दो दिन, चलेगा। देन विल कम विद द प्रिपरेशन नंबर 3। सर 3 बार रिवाइज करने का? हाँ जी। सर रोज प्रैक्टिस करने का है क्वेश्चंस को? हाँ जी। रिवीजन भी करने का है? हाँ जी। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को आप टोटल कंप्लीट रिवीजन करोगे। ठीक है सर, इसमें आप क्या क्या करवाओगे? बहुत सारे टॉपिक्स मैं भी कराऊंगा आप लोग को। ठीक है, मैं भी वाईटी में काफी एक्टिव रहेगा, और क्वेश्चंस भी कराऊंगा। कई सारे के वन शॉट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, उन सबका प्लेलिस्ट का लिंक मैं अटैच करवा दूंगा, ताकि बच्चे जो है अपने पेस के हिसाब से कर सके। आपको रेगुलरली मेरे साथ में जुड़े रहना है, मैं भी आपके साथ रहूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा जमे, बिकॉज ये 40 डेज का चैलेंज केवल आपके लिए नहीं है, ये 40 डेज का चैलेंज हम सबका है, दोनों का है। मैं भी अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ कि क्या मैं उतना जो एक ड्रीम लेके रखा हूं कि बहुत जनों को इस बार पास कराना है, क्या हम वो कर सकेंगे? हर एक बच्चा जो एक ख्वाब के साथ में है कि वो सीए फाउंडेशन क्लियर करेगा, क्या वो कर पाएगा? इस ड्रीम के साथ में हम इस 40 डेज चैलेंज को लेकर आ रहे हैं। तो ये खुद का चैलेंज भी है, ये मेरा चैलेंज भी है, ये आपका भी चैलेंज है जो आप ये वीडियो को देख रहे हैं, राइट? देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यू विल प्रैक्टिस एज इफ 2 दिन या 1.5 दिन में आपके एग्जाम्स है, जस्ट लाइक बिफोर एग्जाम्स। एंड यू विल हैव अ लाइव टेस्ट। सर ऐसा नहीं कि केवल यही टेस्ट है, और भी टेस्ट होंगे, बट यू विल हैव अ सुपर टेस्ट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स ऑन द 6th एंड 8th ऑफ सितंबर। और अगर समय मिला तो हम एक और टेस्ट आप लोगों के लिए शेड्यूल कर लेंगे। फॉर नाउ दिस इज द शेड्यूल, दिस इज द प्लान दैट यू विल बी फॉलो, बिकॉज इट्स द एंड गेम, एंड सितंबर 2024 में आपको अपने एग्जाम्स को क्लियर करने हैं। तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। आपको ये पीडीएफ भी मैं लिंक करवा दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट्स लेना, आप स्क्रीनशॉट्स लेके अपने पास रख लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं अटैच करा दूंगा, ताकि और एक बच्चा जो है डाउनलोड कर सके। मैंने अपने लेवल पे कोशिश किया है कि मैं सब चीजों को एड्रेस कर लूं। अगर इसमें कोई भी सजेशंस है आपके, तो आप डाल दीजिएगा, मैं एक रिविजिट वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जहां पे मैं थोड़े बहुत ट्विक्स एंड टर्क्स यहाँ पे चेंज कर दूंगा। यस, 10 to 15 डेज के बाद हम वापस मिलेंगे, ताकि हम देख सके कि हमारा प्रोग्रेस कैसा है। ये एक टेंटेटिव प्लान है जो कि आपको फॉलो करना है, ये हमारे लिए एक चैलेंज है, एंड आपको कमेंट नीचे करना है दैट आई एक्सेप्ट द 40 डेज हार्ड चैलेंज। आई एक्सेप्ट the 40 days hard challenge, and the 40 days hard challenge is to clear the CA Foundation September 2024 के एग्जाम्स। आई होप कि आपको इस सेशन से, जिस सेशन के लिए आपने बेसब्री से इंतजार किया, आई होप दैट इट वाज वर्थ इट। ठीक है, यस, एंड ऑलवेज कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, एंड आप लिख सकते हो दैट इट वाज द बेस्ट strategy session that you will get
ठीक है, फैलाओ लोगों के बीच में दबा के इस सेशन के बारे में। एंड आई होप दैट द सीए एसएस आर्मी एंड द सीए स्टूडेंट्स, द एस्पिरेंट्स, क्लियर द सीए फाउंडेशन एग्जाम, बिकॉज आपका ये भैया भी एक एस्पिरेंट था, ठीक है, और किसी ने थामा था मेरा हाथ को एंड आगे बढ़े। An academy and us are thumbing your hands, ठीक है, ताकि आपको आगे ले सके, ठीक है, एंड पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके एग्जाम्स को फोड़ सके, राइट। बाय बाय, ठीक है गाइस, राधे राधे एवरीवन। दिस इज योर शशांक भैया साइनिंग ऑफ विद द लॉ स्ट्रैटेजी एंड फोड़ डालो।